तो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को T20I सीरीज़ 4-1 से हरा दी है। जी, तो बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की T20I सीरीज़ की। सॉरी, पिछले 3 मैच में पूरे कवर नहीं कर पाया और वीडियोस नहीं ऐड कर पाया अपने चैनल पे, क्योंकि IPL के भी कुछ वीडियोस ज़्यादा कवर करने थे और उसमें मैं फंस गया था। तो ये वीडियोस उतने कर नहीं पाया ये सीरीज़ को लेके, लेकिन आज पूरी लास्ट के जो 3 मैचेस बचे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। अगर पहले 2 T20I का रिव्यू अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल पे है, वहाँ पे आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बात करते हैं लास्ट के जो 3 T20Is हुए हैं उसकी। तो उसमें जो थर्ड T20I था वो ऑकलैंड में था। तो ऑकलैंड का ग्राउंड बड़ा अजीब सा है, उसका शेप अलग सा है, वहाँ पे मैच खेलना बहुत आसान नहीं होता है। न्यूजीलैंड प्लेयर्स और उनका होम ग्राउंड है तो उनके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि वो उस ग्राउंड से फेमिलियर है और उनको पता है कि कैसे खेलना होता है। पर बाहर से जो टीम आती है उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि डायमेंशंस बहुत ही डिफरेंट है। तो वहाँ फील्ड प्लेसमेंट कैसे सेट करना और ये सब तो कैप्टन के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वहाँ पे लेकिन पाकिस्तान ने वापस से वही, उनके बॉलर्स ने 200 प्लस रन खा लिए थे। शाहीन, शादाब, अबरार, ये सब बॉलर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ एक हारिस रऊफ थे जो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और वहाँ पे उन्होंने फिर भी 200 प्लस रन खा लिए थे। पर उसके बाद आती है पाकिस्तान की बैटिंग और उसमें आता है यंग टैलेंट हसन नवाज़। हसन नवाज़ ने उस T20I में बहुत ही शानदार बैटिंग करी और उन्होंने सेंचुरी लगा दी उस मैच में, और वो बहुत ही बढ़िया सेंचुरी लगाई। हालांकि उनको स्टार्टिंग में थोड़े इशू हो रहे थे, उन्होंने कुछ एजिस पे भी चौके छक्के मारे हैं और छोटा ग्राउंड था तो वो उनको हेल्प कर गया। पर लेकिन बाद में उन्होंने जो कुछ शॉट्स खेले हैं बैकफुट पे जाके कवर के ऊपर पंच करके एक शॉट खेला, तो वो तो बहुत ही बढ़िया शॉट था। वहाँ कमेंट्री में लोग उसको विराट कोहली का जो हारिस रऊफ पे छक्का मारा था उससे कंपेयर कर रहे थे। हालांकि इन्होंने ये शॉट स्पिनर पे खेला था और विराट कोहली का तो MCG में छक्का था। वो बहुत ही बड़ा ग्राउंड है और इतनी हाई प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने खेला था। बट अगेन वो एक कमेंटेटर वो एक हाइप बनाना चाह रहे थे उस शॉट की, तो इस वजह से ऐसा बोला। लेकिन बहुत ही अच्छा शॉट खेला था उन्होंने और उस इनिंग में काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट्स खेले थे और शॉर्ट बाउंड्री थी, कुछ छक्के और चौके थे कि जो एकदम बाउंड्री के पास ही गिर रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ और शॉट्स मारे थे, वो बहुत लंबे लंबे छक्के भी मारे थे। और उस इनिंग्स में मोहम्मद हारिस ने भी एक कैमियो खेला था जो 40 रन का, वो भी बहुत अच्छा खेला था। और उस वजह से वो पाकिस्तान उस मैच में वो 200 प्लस का टारगेट 16 ही ओवर में चेस कर गई थी और ऐसा लग रहा था कि ये पाकिस्तान एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम लेके जाएगी आगे वाली 2 मैचों में, और हो सकता है कि ये सीरीज़ बहुत ही रोमांचक वे में ख़त्म होगी कि अभी जो आने वाले उसके बाद 2 मैचेस बचे थे उसमें पाकिस्तान जीतेगा और शायद सीरीज़ जीत जाए या मे बी एक मैच जीत जाए और लास्ट मैच हो वो एकदम सीरीज़ डिसाइडर हो जाए और बहुत ही बढ़िया सीरीज़ हो। तो वैसा लगा था और वहाँ पे पाकिस्तान में हसन नवाज़ ने सेंचुरी करी तो इतना हाइप हो गया था कि हमको प्लेयर मिल गया है, अब तो यही खेलेगा और ये सब हो रहा था और इंटरव्यूज़ हो रहे थे बहुत सारे। और वो एक तरीके से लगा कि ये ओवर सेलिब्रेट कर गए एक तरीके से, क्योंकि 4th T20I फिर जहाँ पे हुई वहाँ पे उन्होंने वापस से वही, न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए वापस से 200 प्लस रन्स बना दिए। अगेन वही बॉलिंग लाइनअप आपकी, शाहीन, शादाब, अबरार, हारिस रऊफ, यही लोगों ने वापस से 200 प्लस रन्स खा लिए। तो मतलब एक तरीके से बहुत ही कंसिस्टेंट रही है पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप कि 200 प्लस रन्स उन्होंने खाए ही है। और कभी मैच में जहाँ पे 200 प्लस रन नहीं बन पाए न्यूजीलैंड के, वहाँ पे ये था कि पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करके 100 के अंडर ही ऑल आउट हो गई है या ऐसा कुछ हुआ है। तो एक तरीके से पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही थी उस हिसाब से। और वहाँ पे फिर वो लोग जब दूसरी बार में बैटिंग करने आए पाकिस्तान की टीम, तब वो लोग 50 रन में ही शायद 8 विकेट्स आउट हो गए थे, वो खेल ही नहीं पा रहे थे स्विंग बॉलिंग को। और वहाँ पे उस ग्राउंड का डेटा देखा मैंने कि वहाँ पे क्या मैच रिजल्ट्स होते हैं, तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो पहली बैटिंग करती है टीम वो ज़्यादातर जीतती है और सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम हारती है। तो वहाँ पे पाकिस्तान ने टॉस जीता था और उन्होंने चेस करने
करने का सोचा था, क्योंकि उन्होंने एक मैच पहले चेस कर लिया था, तो उन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि ये ग्राउंड की कंडीशंस क्या होती है। यहाँ पे लास्ट में जब सेकेंड इनिंग आती है तब बॉल ज़्यादा स्विंग होता है, वो ध्यान में ही नहीं दिया, और उन्होंने यहाँ पे भी चेस करने का सोचा और उसी में वो लोग वहाँ पे मैच हारे, क्योंकि न्यूजीलैंड ने 200 प्लस रन बना दिए, जो विकेट थी 160 170 की, और वहाँ न्यूजीलैंड का ऑलरेडी 200 प्लस स्कोर हो चुका था। और फिर पाकिस्तान की बैटिंग वो स्विंग और सीम मूवमेंट टैकल ही नहीं कर पाई, और वो लोग 110 115 में ऑल आउट हो गए वहाँ पे भी। और फिर लास्ट मैच में आते हैं तब यहाँ पे अब वो डेड रबर हो चुका था मैच, तो पाकिस्तान के मैनेजमेंट ने थैंकफुली कुछ चेंजेस किए और उमेर बिन यूसुफ को खिलाया, वहाँ पे उन्होंने सुफियान मुकीम को खिलाया, और एक दो और चेंजेस किए थे, शाहीन और अबरार को बिठाया। शादाब खान अभी भी खेल रहे थे, इतनी गंदी बॉलिंग करने के बाद भी खेल रहे थे, पता नहीं, वाइस कैप्टन हो आप भले भी, पर हो सकता है आप बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डेड रबर मैच में खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई और नए लड़के को मौका मिल जाता, पर वही कि उन्होंने खेला और वापस से पाकिस्तान की आज पहली बैटिंग आ चुकी थी, तो उसमें उन्होंने वापस से वही 130 रन बनाए। और फिर जब न्यूजीलैंड वापस बैटिंग करने को आई तब वही जो पूरी सीरीज़ में एक पैटर्न रहा है कि उनके ओपनर्स है टिम साइफर्ट और फिन एनल, वो इतना मारते हैं, पावर प्ले में ही गेम ख़त्म कर देते हैं, और आज भी उन्होंने यही करा और उन्होंने पावर प्ले का हाईएस्ट स्कोर कर दिया ये सीरीज़ में भी, 92 या 95 रन्स कुछ बना दिए थे आज पावर प्ले में ही, और वहाँ पे ही मैच ख़त्म हो गया था, क्योंकि अगर 130 टारगेट है और वहाँ पे आप 6 ओवर में 95 रन्स बना देते हो तो मैच तो वहीं ख़त्म हो जाता है। तो वही आज भी वही हारिस रऊफ को रन्स पड़े हैं, मोहम्मद अली को खिलाया था उनको रन्स पड़े हैं, शादाब खान को भी रन्स पड़े, वहाँ पे सूफियान मुकीम को खिलाया था, सूफियान मुकीम आते हैं और वो 2 ओवर में 6 रन दे के 2 विकेट ले जाते हैं ऐसी पिच पे भी, और वहाँ जहाँ पे विकेट ले जाता है जहाँ बस न्यूजीलैंड को 20-25 रन चाहिए थे, फिर भी वो इतनी अच्छी बॉलिंग करके विकेट ले जाते हैं। तो आप सोचिए कि इतना अच्छा बॉलर डेड रबर में खेल रहा है, ना कि आपके पहले 2 या 3 मैचेस में, तो ये बहुत ही बड़ा मतलब मुझे फॉल्ट लगा, ड्रॉबैक लगा पाकिस्तान मैनेजमेंट का, कि ऐसे अच्छे प्लेयर्स को आप बाहर बिठा के रखते हो, अबरार की जगह पे इसको खिला लेते 1-2 मैच के बाद, इतनी अच्छी उसने बॉलिंग करी, और सेम पिच पे शादाब खान भी बॉलिंग कर रहे हैं, उनको 4 छक्के पड़े 2 ओवर में। तो ये समझ में आता है कि शादाब खान अपने बॉलिंग के पीक पे नहीं है, उनको वर्क करना चाहिए, पर वर्क किया नहीं उन्होंने डोमेस्टिक में भी, और वो सीधा वाइस कैप्टन बन के आ गए। अब वाइस कैप्टन है तो वो तो मैच खेलेंगे ही खेलेंगे, मतलब उनकी जगह तो पक्की है। तो ये समझ में नहीं आया कि ये क्या लॉजिक बनता है इस चीज़ का, और ऐसे ही चलता रहा तो हमको दिखेगा कि पाकिस्तान की टीम ऐसे ही खेलती रहेगी, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट और अच्छी हो, क्योंकि हमने देखा कि हसन नवाज, सुफियान मुकीम जैसे प्लेयर्स हैं उनके पास जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, पर मैनेजमेंट मौका ही नहीं देती। और अब मैं चाहता हूं कि अगर उन्होंने न्यूजीलैंड में इतने यंग लड़कों को भेज के ट्राई आउट किया है, तो अभी इन्हीं लड़कों को बांग्लादेश सीरीज़ जो होने वाली है पाकिस्तान में, उनमें भी इन्हीं लड़कों को मौका मिले, और ना कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को वापस से ऐड करके फिर वो पाकिस्तान की फ्लैट पिचेस पे रन मार के बोल दे कि हम तो अभी भी अच्छे प्लेयर हैं। अब इन्हीं लड़कों को मौका मिलना चाहिए, और वो भी देखे यहाँ पे कि जब बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स होती है तो वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए कि यही टीम अब वो बांग्लादेश की सीरीज़ में भी खिलाए, क्योंकि यहाँ पे भी 5 T20Is होने वाले हैं, क्योंकि बांग्लादेश के साथ T20I प्लस ODI सीरीज़ होने वाली थी, पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि जो 3 T20I और 3 वनडे होने वाले थे उसकी जगह अब वो 5 T20I खेलेंगे, और बाद में पाकिस्तान जब बांग्लादेश जाएगा तो वहाँ पे भी 3 ODI होने वाले थे, उसकी जगह पे 3 T20I खेलेंगे, क्योंकि अभी आगे वाले सितंबर में एशिया कप आ रहा है, वो भी T20 फॉर्मेट में होगा, और फिर फरवरी में वर्ल्ड कप आ रहा है जो इंडिया में और श्रीलंका में होगा, वो भी T20 फॉर्मेट में है। तो वो लोग चाह रहे हैं कि वो T20 फॉर्मेट की प्रैक्टिस करे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैच मिले, ताकि वो लोग कॉम्बिनेशंस एक देख पाए कि क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, और उस हिसाब से टीम को ग्रूम कर पाए। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा मौका है और बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कि वो एक नई और फ्रेश टीम को बनाए और ट्राई आउट करे बांग्लादेश की सीरीज़ में, और आई होप कि और अच्छी मैचेस हो, और ऐसे ही हमको क्रिकेट एक अच्छा देखने को मिले एशियन टीम्स में से भी।
तो ये था मेरा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ का रिव्यू। और अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें। और ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मेरे वीडियोस की, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके तक लेके आता रहूं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।